हेलो बच्चों, आप सबों को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग प्रीवियस ईयर का साइंस का केमिस्ट्री का हम लोग का सेकेंड शिफ्ट में 17/8/2022 को हुआ था उस क्वेश्चन पेपर का हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ये रहा हम लोग का पहला सवाल। साइक्लोहेक्सेन में डैश कार्बन कार्बन बंध और डैश कार्बन हाइड्रोजन बंध होते हैं। इस प्रकार कुल डैश सहसंयोजित बंध होते हैं। हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे। साइक्लोहेक्सेन कंटेन डैश कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड डैश कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड थस हैविंग द टोटल डैश कोवेलेंट बॉन्ड। हम लोग ऑप्शन दिया गया है ए 4 8 12, ऑप्शन बी 4 12 16, ऑप्शन सी 6 10 16, ऑप्शन डी 6 12 18। इस क्वेश्चन में हम लोग पहला क्या करना है, हम लोग साइक्लोहेक्सेन दिया गया, साइक्लोहेक्सेन हम लोग लिखना है और उसका केमिकल फॉर्मूला लिखना है। देखिए साइक्लोहेक्सेन, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है C6H12। तो इसका हम लोग का स्ट्रक्चर पहले बनाना है, तभी हम लोग को कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड निकाल पाएंगे। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, देखिए पहले इसका स्ट्रक्चर होगा पहले C C C C C C, एक बार स्ट्रक्चर। इसके बाद हम लोग का कार्बन हो गया 6, देखो 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन कितना है 12 है, तो हम लोग इसको करना है ऐसे, देखें हाइड्रोजन 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 हो गया। तो अभी हम लोग काउंटिंग करते हैं। पहले क्या क्या दिया गया, सी और सी में कितना टू बॉन्ड है, देखिए इससे यहाँ से हम लोग हिसाब करते हैं। देखिए ए वाला सी एंड सी, इसको हम लोग लिखते हैं 1, इसको कितना लिखेंगे 1 और 1 2। ए वाला कितना हुआ, ए वाला 3, देखिए यहाँ से यहाँ। ए वाला कितना हुआ, ए वाला 4, ए वाला कितना हुआ 5, ए वाला कितना हुआ 6। तो हम लोग कार्बन और कार्बन में बॉन्ड कितना हुआ, कार्बन और कार्बन में बॉन्ड हम लोग का हो रहा है 0.6 नोज हो रहा है। और हम लोग का अभी देखना है कार्बन और हाइड्रोजन में कितना बॉन्ड है। देखिए ए कार्बन में कितना बॉन्ड है, देखिए 1 है 2 है, देखिए ए 1 ए 2, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 2। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 1 2, तो कितना हुआ टोटल 4, यहाँ 2 2 4, यहाँ कितना हुआ 1 2 कितना हुआ 6, तो यहाँ कितना हुआ देखो 1 2 2 हुआ 6 2 कितना होता है 8। यहाँ 2 देखिए, यहाँ पर देखिए कार्बन और हाइड्रोजन में देखो 1 2 कितना हुआ 10। यहाँ पर देखिए यहाँ 1 2 कितना हुआ 12। तो हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन में टोटल बॉन्ड कितना हुआ, टोटल बॉन्ड हुआ हम लोग का 12 नोज हो गया। तो हम लोग का बोला गया है कि दोनों होगा नहीं, तो हैविंग द टोटल डैश कोवेलेंट बॉन्ड, हम लोग का कोवेलेंट बॉन्ड में हम लोग का दोनों होता है, कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन होता है। तो टोटल बॉन्ड हम लोग कितना हुआ, तो दोनों को ऐड कर दिया कितना होगा 18 नोज। समझ में आ गया बच्चा लोग। देखिए अभी हम और एक बार बता दे रहे हैं। देखिए हम लोग क्या लिखा है, साइक्लोहेक्सेन कंटेन डैश कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड डैश कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड थस हैविंग द टोटल डैश कोवेलेंट बॉन्ड। तो हम लोग पहले इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग साइक्लोहेक्सेन लिखेंगे और साइक्लोहेक्सेन का हम लोग का इसका केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे और उसके बाद लिखने के बाद उसका स्ट्रक्चर हम लोग पहले बनाएंगे। स्ट्रक्चर हम लोग बना लिए, उसके बाद हम लोग कार्बन और कार्बन बॉन्ड कितना टू है उसको हम लोग हिसाब करना है। देखिए कार्बन कार्बन 1, एक कार्बन कार्बन 2, एक कार्बन कार्बन 3, एक कार्बन कार्बन 4, एक कार्बन कार्बन 5, एक कार्बन कार्बन 6, तो टोटल 6 नोस हम लोग कार्बन है। उसके बाद हम लोग बोला गया है कि कार्बन और हाइड्रोजन में कितना टू बॉन्ड है। देखो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन में कितना है, यहाँ 1 2 2 1 2 मैंने 4 1 2 6 1 2 8। उसके बाद मैंने कार्बन और हाइड्रोजन 10, इसके बाद कार्बन हाइड्रोजन कितना 12, तो टोटल 12 हुआ। उसके बाद बोला गया हैविंग द टोटल कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में हम लोग का दोनों आता है, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन दोनों आता है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए कितना हुआ 18। तो हम लोग का यहाँ कितना होगा आंसर, पहले देखिए यहाँ 6 होगा, कार्बन हाइड्रोजन में 12 होगा, यहाँ 18 होगा, यहाँ भी 6 होगा, यहाँ पर कितना होगा 12 होगा, ये वाला 18 होगा। इसका हिसाब से हम लोग का ऑप्शन कौन सा है, देखिए 6 12 18, ये वाला हम लोग का डी ऑप्शन होगा। बच्चा लोग को समझ में आया। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। ये रहा हम लोग का दूसरा सवाल। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है। हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सेल इंक्लूडिंग इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4।
हम लोग यहाँ दिया है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले हम लोग कार्बन का ये देखें, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। इसको हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? इसका होगा हम लोग पहले सेल, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं। तो हम लोग इसका निकाल लेंगे तो इसका मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है? के सेल का है 2, एल का कितना है 8, इसका कितना है हम लोग का 8, इसका कितना है 18। तो हम लोग कार्बन का यदि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे के सेल, एल सेल। इसका 2 ही सेल होगा, इसका 2 और ये होगा कितना 4। तो इसको हम लोग यदि सजाएंगे, ऐसे लिखेंगे तो देखिए ये होगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में हम लोग रहेगा यहाँ पर कितना 2 एटम पहले रहेगा, उसके बाद ए वाला केल सेल, इसका एल सेल में रहेगा कितना 4 गो, 1 2 3 4। ये वाला उसका है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का 2, तो हम लोग कितना सेल रिक्वायरमेंट हो रहा है? हम लोग का 2 सेल रिक्वायरमेंट हो रहा है, के सेल और एल सेल। तो हम लोग का ऑप्शन के हिसाब से कौन सा सही होगा? हम लोग का ऑप्शन डी सही होगा। या क्या क्या दिया गया है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सेल इंक्लूडिंग इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हिसाब से कितना तो हम लोग का सेल होता है? या 2 सेल होता है हम लोग का, के और एल सेल। हम लोग का ऑप्शन नंबर होगा डी, 2 सेल। बच्चा लोग को समझ में आया? अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये रहा हम लोग का तीसरा सवाल। जब शुष्क बुझे हुए चूने का क्लोरीनीकरण होता है तो मुख्य उत्पादक के रूप में डैश बनेगा। हम लोग इंग्लिश से पढ़ेंगे। व्हेन ड्राई स्लैक लाइम इज क्लोरीनेटेड द मेन प्रोडक्ट विल बी फॉर्म डैश। ऑप्शन ए, हम लोग का ऑप्शन ए है क्या है? हाइड्रोक्लोरिन एसिड। ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड। ऑप्शन सी क्विक लाइम। ऑप्शन डी एसिटिक एसिड। हम लोग इसको और एक बार पढ़ेंगे। हम लोग का ए रहा थर्ड क्वेश्चन। जब शुष्क बुझा हुआ चूने का क्लोरीनीकरण होता है तो मुख्य उत्पादक के रूप में डैश बनेगा। हम लोग इंग्लिश से पढ़ेंगे। व्हेन ड्राई स्लैक लाइम इज क्लोरीनेटेड द मेन प्रोडक्ट विल बी फॉर्म डैश। ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिन एसिड। ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड। ऑप्शन सी क्विक लाइम। ऑप्शन डी एसिटिक एसिड। हम लोग का यहाँ दिया गया है, जब शुष्क बुझा हुआ चूना, उसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए CaOH2, इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ दिया गया है ड्राई स्लैक लाइम, इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोला जाता है। इसको हम जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं, क्लोरीन के साथ, तो ये क्या होगा? ये बनेगा कैल्शियम OCl2, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, और हम लोग का वाटर होके फॉर्मेशन होके निकल जाता है। इसको बोला जाता है कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड बोला जाता है। इसका अनदर नेम, कॉमन नेम है, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर भी बोला जाता है इसको। हम लोग का नॉर्मली जो पानी को साफ करने के लिए यूज करते हैं क्लोरीन मैंने ब्लीचिंग पाउडर, उसी का ये वाला फार्मूला है। कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड उसका हम लोग का केमिकल नेम है। हम लोग का तीसरा सवाल है, जब शुष्क बुझे हुए चूने का क्लोरीनीकरण होता है तो मुख्य उत्पादक रूप में डैश बनेगा। हम लोग इंग्लिश से पढ़ेंगे। व्हेन ड्राई स्लैक लाइम इज क्लोरीनेटेड द मेन प्रोडक्ट विल बी फॉर्म डैश। ऑप्शन ए हाइड्रोजन क्लोराइड। ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑप्शन सी क्विक लाइम। ऑप्शन डी एसिटिक एसिड। हम लोग क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। ये रहा हम लोग का तीसरा सवाल। जब शुष्क बुझे हुए चूने का क्लोरीनीकरण होता है तो
मुख्य उत्पादक के रूप में डैश बनेगा। हम लोग इंग्लिश से पढ़ेंगे, व्हेन ड्राई स्लैक लाइम इज क्लोरीनेटेड द मेन प्रोडक्ट विल बी फॉर्म डैश। ऑप्शन ए, हम लोग का ऑप्शन ए है, क्या है, हाइड्रोक्लोरिन एसिड। ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड। ऑप्शन सी क्विक लाइम। ऑप्शन डी एसिटिक एसिड। हम लोग इसको और एक बार पढ़ेंगे। हम लोग का ए रहा थर्ड क्वेश्चन, जब शुष्क बुझा हुआ चूने का क्लोरीनीकरण होता है तो मुख्य उत्पादक के रूप में डैश बनेगा। हम लोग इंग्लिश से पढ़ेंगे, व्हेन ड्राई स्लैक लाइम इज क्लोरीनेटेड द मेन प्रोडक्ट विल बी फॉर्म डैश। ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिन एसिड। ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड। ऑप्शन सी क्विक लाइम। ऑप्शन डी एसिटिक एसिड। हम लोग का यहाँ दिया गया है, जब शुष्क बुझा हुआ चूना, उसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए CaOH2, इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ दिया गया है ड्राई स्लैक लाइम, इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोला जाता है। इसको हम जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं, क्लोरीन के साथ, तो ये क्या होगा, ये बनेगा कैल्शियम OCl2, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, और हम लोग का वाटर होके फॉर्मेशन होके निकल जाता है। इसको बोला जाता है कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड बोला जाता है इसको। इसका अनदर नेम, कॉमन नेम है, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर भी बोला जाता है इसको। हम लोग का नॉर्मली जो पानी को साफ करने के लिए यूज करते हैं क्लोरीन मैंने ब्लीचिंग पाउडर, उसी का ये वाला फार्मूला है। कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड उसका हम लोग का केमिकल नेम है। हम लोग को यहाँ दिया गया है, और एक बार पढ़ते हैं, व्हेन ड्राई स्लैक लाइम इज क्लोरीनेटेड द मेन प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। हम लोग का ए है ड्राई स्लैक लाइम, इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोला जाता है, और इसको जब हम लोग क्लोरीन से रिएक्शन करते हैं तो ये बनेगा कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, इसको हम बोला जाता है, इसका कॉमन नेम है, इसको कॉमन नेम है ब्लीचिंग पाउडर भी बोला जाता है। और ये ब्लीचिंग पाउडर हम लोग का फॉर्मेशन होता है। कभी कभी एग्जाम में ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला भी पूछ लेता है, तो ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला याद रखिए, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड उसको बोला जाता है। तो हम लोग का इसका हिसाब से हम लोग का ऑप्शन, हम लोग का कौन सा सही है, हम लोग का ऑप्शन बी सही है, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड। बच्चों लोग को समझ में आया। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन। हम लोग ऑप्शन पहला हम लोग पढ़ेंगे 1 ZnO प्लस C Zn प्लस कार्बन मोनोक्साइड, MnO प्लस 4HCl MnCl2 प्लस 2H2O प्लस क्लोरीन 4 into सोडियम प्लस ऑक्सीजन 2 into सोडियम ऑक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। हम लोग को ऑप्शन दिया गया है ए ओनली 4, ऑप्शन बी ओनली 3, ऑप्शन सी ओनली 1, ऑप्शन डी ओनली 2। हम लोग को यह क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। हम लोग को इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग को पहले जानकारी लेना पड़ेगा रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, तभी हम लोग इसको बना पाएंगे। हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन क्या है इसको जानने के लिए हम लोग को पहले रेडॉक्स क्या है। रेडॉक्स होता है, इसको हम लोग तोड़ने से ये वाला बनेगा रेड मीन्स होता है रिडक्शन रिएक्शन बोला जाता है, और ऑक्स मीन्स होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हम लोग का कोई जो इक्वेशन दिया गया है, जो केमिकल इक्वेशन दिया गया है, इसमें 2 रिएक्शन होगा तो उसी को हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा।
तभी उस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। हम लोग इसको वही बनाने से पहले हम लोग पहले जानेंगे फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है और रिडक्शन रिएक्शन क्या है, तभी हम लोग उसको बना पाएंगे। मैं इसका डेफिनेशन लिख रहा हूँ पहले ऑक्सीडेशन का। देखिए ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन 3 टाइप में है, लेकिन मैं जो यहाँ जरूरत है उसी को मैं खाली समझा रहा हूँ। देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है। देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन द एडिशन of the oxygen to a substance is called oxidation। समझ में आ गया? मैं एग्जाम्पल जब होगा तो मैं बताऊंगा। द एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। फिर और एक डेफिनेशन इसका है द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसको भी हम लोग ऑक्सीडेशन बोलेंगे। हो गया? देखिए और इसमें और एक होता है डेफिनेशन ऑक्सीडेशन में ही, द एडिशन ऑफ द नॉन मेटालिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ मेटालिक एलिमेंट ये पहले हम लोग क्या कहा गया। देखिए ऑक्सीडेशन में हम लोग का 1 2 3 और एक होता है लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और एक होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर। हम लोग इस चारों उपाय में हम लोग ऑक्सीडेशन का हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ए वाला 1, ए वाला 2, ए वाला 3, ए वाला 4। ऑक्सीडेशन क्या होता है? द एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। और होता है रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। और थर्ड टाइप होता है द एडिशन ऑफ द नॉन मेटालिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ मेटालिक एलिमेंट। इसको भी हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और फोर्थ टाइप होता है लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर। इसको भी हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन इसका जस्ट अपोजिट होता है। क्योंकि स्पेस मेरा यहाँ नहीं है, इसलिए हम इसको जब एग्जाम्पल बताएंगे तो हम लोग को बताते जाएंगे। हम लोग एक एग्जाम्पल को हम लोग टेस्ट कर करके चलते हैं। हम लोग किसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, किसको हम लोग रिडक्शन बोलेंगे। देखिए पहला बीट देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग का पहला बीट देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग का इसमें हम लोग का पहला एक क्वेश्चन जो दिया गया है ZnO प्लस C, ये वाला लिखा गया है Zn प्लस कार्बन मोनोक्साइड। या डेफिनेशन में हम लोग देख के जाइएगा तब समझ में आएगा। देखो क्या लिखा हुआ, देखिए यहाँ पर हम लोग को, देखिए यहाँ पर ये क्या हुआ, कार्बन ऐड हो गया, कार्बन मोनोक्साइड हुआ। क्या लिखा है देखिए, एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन, यहाँ ऐड हो रहा है, ऐड ऑफ द ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे कि नहीं। हम लोग डेफिनेशन में क्या दिया है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। ये सब को हम लोग सब्सटेंस बोलते हैं। तो इसमें देखिए कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। और इसमें देखिए हम लोग जिंक में
जिंक में हम लोग का ऑक्सीजन रिमूवल हो रहा है, देखिए जिंक में ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, मैंने रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। क्योंकि हम बोले ना ऑपोजिट वाला, देखिए यहाँ एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और हम जब रिडक्शन लिखेंगे, रिडक्शन जब लिखेंगे कोई चीज को, देखेंगे रिडक्शन ऑफ लिखेंगे, रिडक्शन में इसका सब ऑपोजिट होगा। द एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन, यहाँ एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन। इसमें देखिए यहाँ पर, और द रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का द रिमूवल ऑफ द, यहाँ हो जाएगा नेक्स्ट स्टेज में ऑक्सीजन, यहाँ इसका डेफिनेशन में यहाँ ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन होने से, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होने से रिमूवल, ये वाला एडिशन, तो इसको ऑक्सीडेशन बनाता है। और यहाँ एडिशन ऑफ द नॉन मेटालिक, रिमूवल ऑफ द मेटालिक, यहाँ होगा एडिशन ऑफ द मेटालिक, पहले हो जाएगा मेटालिक एलिमेंट एडिशन, और यहाँ रिडक्शन माने रिमूवल ऑफ नॉन मेटालिक, और 4 में हो जाएगा यहाँ पर द लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज ऑक्सीडेशन, यहाँ गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगा, गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज ऑफ द ऑक्सीडेशन, डिक्रीज ऑफ द ऑक्सीडेशन होगा। इस डेफिनेशन 4 को याद कीजिएगा तो ये वाला आप लोग का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जिंक में क्या हो रहा है, और हम लोग का ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। तो ये में इक्वेशन में देखिए दोनों रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। पहला बिट हम लोग में। दूसरा बिट में देखिए, दूसरा क्वेश्चन में देखिए, इसमें देखिए दूसरा बिट हम लोग को दिया गया है MnO2 प्लस 4HCl। इसमें क्या हो रहा है देखिए, MnCl2 टू वाटर प्लस क्या क्लोरीन गैस निकल रहा है। देखिए हम लोग का जो रूल के हिसाब से देखिए, हम लोग कोई सब्सटेंस में देखें, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, देखिए ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, रिमूव हो रहा है कि नहीं। हम लोग का डेफिनेशन का हिसाब से क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, देखिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिडक्शन बोलेंगे ना। और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड होने से क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीजन ऐड मींस ऑक्सीडेशन, याद रखिएगा, या ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो यहाँ किसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ए रिएक्शन में भी दोनों चीज हो रहा है, देखिए रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्स रिएक्शन। क्या हम क्या बोले थे पहले में, जो जिस रिएक्शन में दोनों चीज होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्स रिएक्शन। तो ये भी रिडक्स रिएक्शन हो गया। इसको देखिए थर्ड एग्जाम्पल देखिए, थर्ड हम लोग का जो बीट दिया गया है उसको हम लोग टेस्ट करेंगे। देखिए थर्ड वाला में हम लोग क्या दिया गया, देखिए 4Na प्लस ऑक्सीजन होने से क्या हो रहा है, 2 नाइट सोडियम ऑक्साइड हम लोग का बना है। तो यहाँ पर देखिए पहला सोडियम, ऐड होके ऑक्सीजन मैंने यहाँ ऐड हुआ है, देखिए ऐड द ऑक्सीजन, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ऐड हुआ मींस ऑक्सीजन ऐड होने से उसको ऑक्सीडेशन बोला जाता है। सोडियम के लिए ऑक्सीडेशन होता है। इसमें देखिए ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में क्या क्या मैंने हम लोग का एडिशन हो रहा है, मेटल देखिए यहाँ पर देखिए सोडियम ऐड रहा है, सोडियम एक मेटल है, देखिए हम लोग का सेकंड डेफिनेशन में जाइए, तो थर्ड डेफिनेशन हो जाइए, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए हम लोग एडिशन ऑफ द मेटालिक एलिमेंट, देखिए मेटालिक एलिमेंट ऐड होगा, सोडियम एक मेटालिक एलिमेंट है, कोई सब्सटेंस में सोडियम मेटालिक एलिमेंट ऐड होगा तो उसका हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग रिडक्शन बोलेंगे, या ऊपर में रिडक्शन रिएक्शन है, तो यहाँ मेटल ऐड हो रहा है, देखिए यहाँ मेटल ऐड हो रहा है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग रिडक्शन। तो हम लोग का ए रिएक्शन पे हम लोग का दो चीज हो रहा है, मैंने ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। तो हम लोग का क्या रहेगा, हम लोग का एक्चुअली आंसर हो जाएगा ये वाला तीनों हो रहा है, तो ये नहीं होगा, सिंपल बात है, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है उसको भी हम समझा देते हैं।
देखिए बीट 4 AgNO3 प्लस सोडियम क्लोराइड और बना ये क्या, देखिए AgCl और ये बनता है NaNO3, ये बना NaNO3। देखिए इसमें इसमें हम लोग का देखिए कोई ये में हम इस इक्वेशन में देखिए यहाँ पर कोई लॉस और गेन कुछ नहीं हो रहा है, मैंने इलेक्ट्रॉन का कोई लॉस और गेन नहीं हो रहा है। हम लोग इस थर्ड मैंने फोर्थ डेफिनेशन का हिसाब से देखें, यहाँ पर कोई लॉस और गेन नहीं हो रहा है। वो लोग का ऑक्सीडेशन नंबर में कोई लॉस और गेन नंबर नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर हम लोग यदि इसको खोलेंगे, देखिए इसको लिख के सोडियम लॉस, यहाँ होगा नाइट्रेट माइनस सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस, इसको भी खोलिए, देखिए सोडियम मैंने सिल्वर प्लस क्लोरीन माइनस माइनस प्लस ये वाला सोडियम प्लस और नाइट्रेट माइनस। यहाँ पर देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए सिल्वर प्लस है, ये सिल्वर प्लस ही है। यहाँ नाइट्रेट देखिए NO3, देखिए यहाँ NO3 माइनस, देखिए ए वाला देखिए ए वाला देखिए कोई चेंज हो रहा है नहीं। सोडियम में देखिए सोडियम सोडियम प्लस है, क्लोरीन क्लोरीन माइनस है। हम लोग का फोर्थ डेफिनेशन के हिसाब से क्या होता है, लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और नॉट द गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी जाके हम लोग को उसमें हम लोग बनेंगे रिडक्स रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर कोई चीज नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं नॉट एग्जाम्पल ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन। इसको बोला जाता है डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, इसको बोला जाता है। बच्चा लोग को समझ में आया। हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। हम लोग ऑप्शन के हिसाब से ये वाला हम लोग का नहीं हो रहा है, ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, तो इसमें से हम लोग का कौन सा सही होगा, देखो ओनली 4 बीट ए इज द